जय माता दी मित्रों, धनतेरस से बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसका धनु राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ मित्रों, 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जाने वाले हैं और धनु राशि के अष्टम भाव में ये गोचर होगा। वैसे भी धनु राशि के ऊपर ढैया चल रही है, थोड़ा सा कर्जा बढ़ गया है, काम में विघ्न बाधा शनि की ढैया के कारण चल रहा है। तो क्या बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है ढैया में असर डालेगा और कितना असर डालेगा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। हालांकि ये जो राशि परिवर्तन है वो 48 दिनों तक ही रहेगा, फिर बृहस्पति कर्क राशि से निकल के पुनः मिथुन राशि में चले जाएंगे। लेकिन ये जो 48 दिन हैं ये कहीं ना कहीं धनु राशि के लिए बड़े लाभकारी रहेंगे। शास्त्रों में लिखा है अष्टमे जीवा ऋण मुक्ति बंधन मुक्ति दायका, यानी कि कहीं ना कहीं जो भी कहीं ना कहीं धनु राशि के ऊपर ऋण चल रहा है, कर्जा चल रहा है, काम नहीं बन रहा, तो वो बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद आपके बनने लगेंगे। यानी धन का कुछ ऐसा लाभ आपको प्राप्त होगा। आपकी लायबिलिटी भी धनु राशि वालों की 48 दिन के लिए तो एटलीस्ट कम होने वाली है। साथ ही साथ ऋण की भी मुक्ति होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ बंधन मुक्ति का योग भी बन रहा है, यानी किसी काम, कोई सरकारी रुका हुआ काम या कोई काम बन ही नहीं रहा तो वो बंधन भी आपके कम से कम 48 दिन में खुलने वाले हैं और वो बंधन खुलने के बाद अब आपके रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे और झटपट वाले काम आपके होने वाले हैं एटलीस्ट 48 दिन के लिए। तो 48 दिन के लिए ढैया से तो मुक्ति है, 48 दिन आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा धनु राशि वालों, याद रखिएगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से 12वें भाव पे पड़ेगी, यानी कुल मिला के विदेश से संबंधित रुका हुआ काम आपका बन सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित रुका हुआ काम आपका बन सकता है। साथ ही साथ आपका स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं, या तो घर का स्थान परिवर्तन, ऑफिस का स्थान परिवर्तन 48 दिनों में आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके योग भी भाई एक्टिव हो जाएंगे धनतेरस से। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे है, यानी रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन, किसी को पैसा उधार दिया है मिल नहीं रहा है, धन त्रयोदशी के बाद आप ट्राई करना, आपका धन आपको मिलेगा। यानी बृहस्पति जैसे ही धन भाव में आएंगे धन का जबरदस्त लाभ एटलीस्ट 48 दिन जब तक बृहस्पति कर्क राशि में तब तक कराने वाले हैं, यानी धन की स्थिति भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव परिवार से रुके हुए काम, भाई बंधुओं का विवाह शादी या घर का मांगलिक काम कोई रुका हुआ है तो वो रुका हुआ काम भी आपका एटलीस्ट 48 दिनों का में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के बृहस्पति की चाहे दृष्टियाँ हों, बृहस्पति का खुद का राशि परिवर्तन एटलीस्ट 48 दिन के लिए तो आपके लिए अच्छा है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप देश में रहते हैं, विदेश में बैठे हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के और हल्का शुल्क हमने लिखा है, हल्का शुल्क पे करेंगे तो बात होगी, वरना बात नहीं होगी, याद रखिएगा। तो हल्का शुल्क आप पे कर लीजिएगा और मुझसे टेलीफोनिक राय ले लीजिएगा, एडवाइस ले लीजिएगा। साथ ही साथ जब आप थोड़ा सा पेशेंस भी रखिएगा, क्योंकि हमारी ओर से 48 से 72 घंटे के अंदर आप पे कॉल आ जाता है, तो कॉल पे कॉल, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप मत कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी कटियार साहब। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तो गुरुजी से बहुत समय पहले से मिले हैं और गुरुजी से जुड़े भी हैं, तो क्या है आपका एक्सपीरियंस जो कि आप इतने सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं? देखिए, एक बात है, आदरणीय प्रकाश जोशी जी से हमारी मुलाकात आज से 10 साल पहले हुई थी जी। और मैं ये कहूँगा 10 साल से भी ज़्यादा मैं किसी के माध्यम से आप तक पहुँचा था। बहुत सारे प्रोटेक्शंस आपके द्वारा किए गए। एक बार विश्वास जगता है तो बार बार मिलने का मन करता है, और जब विश्वास जगता है तो विश्वास के माध्यम से भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। लास्ट विगत 3 साल से किसी कारणवश आपसे वार्ता नहीं हो पा रही थी, वार्ता होती थी लेकिन आपके स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे थे,
जो भी रीजन रहे हों, लेकिन आपकी एस्ट्रोलॉजी की जो प्रोटेक्शन है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। और आपकी प्रोटेक्शन के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी लाइफस्टाइल से और आपकी प्रोटेक्शन से प्रभावित होकर प्रायः हमेशा पुनः मिलने की चेष्टा करता हूँ। जी, धन्यवाद कटियार जी। और हम भी माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है जो आपके अंदर वो अपनी मनोकामना है वो पूर्ण हो और आप एक ऊंचे पद पे पहुँचें। प्रार्थना करें जी, कि अभी मिनिस्टर बने हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, कटियार साहब यही प्रार्थना करेंगे और हमारे गुरु जी का भी आशीर्वाद रहेगा। नहीं, माता रानी की भी कृपा रहेगी। गुरु जी का अगर आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा, क्योंकि आप भी तक जो भी आपने प्रोटेक्शन किए हैं तो वो बहुत ही लाभप्रद रहे हैं। और मैंने अपने बारे में नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी के बारे में हो, वो भी मेरे साथ 1-2 बार यहाँ पर आए हैं। हाँ जी। और विनय कटियार जी भी 1-2 बार आए हैं। लेकिन जो कुछ भी उनके बारे में बताया था उस समय, आज से 10 साल पहले जब स्वतंत्र देव जी हमारे साथ आए थे, तो मुझे भी नहीं लगता था कि वो ये सही है, लेकिन आज हुआ, वो कैबिनेट मंत्री बने, आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो कई हमारे इसके अलावा और भी कई लोगों का मैं बताता हूँ, जैसे कि उनके बारे में भी जो आपके विचार आए, आपने प्रोटेक्शन किया, आने वाले समय में वो सही उतरा। तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे बारे में कोई अगर प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। माता रानी की कृपा रहेगी तो हम आपको जो है मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं। चलिए, समय बताएगा। गुरु जी का आशीर्वाद और माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। चलिए, धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी।